शिशी ठाकुर और आप सबको मेरा सशुद्ध प्रणाम। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठते हैं, मुझे गुरु कैसे मिलेगा, सद्गुरु कहाँ मिलेगा। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन मिला तो जरूर एक बार दीक्षा लेना होगा। तो क्या करूँ, किसको वो पूछूँ, किसको भी गुरु बना लूँ। तब तो ये विषय आपके लिए। किसी किसी के मन में दुख रहता, गुरु तो मिला, दीक्षा तो मिला, लेकिन ठीक ठाक पसंद नहीं, तो क्या करूं। तब भी ये विषय आपके लिए। गुरु किसको बनाना है और कैसे चुनना है, वो मनुष्य की इच्छा एवं जरूरत के अनुसार होता है। जैसे आप जब जीवन साथी चुनते हो, किसी को ही जीवन साथी नहीं बना लेते हो। जब भी ये समाज संसार का विषय है, आपको बहुत सारे खोज खबर लेना होता है। वो कामकाज क्या करता, पसंद क्या है, स्वभाव क्या है, मन कैसा है, खाना कैसा पसंद करते हैं। अब तो जन्म कुंडली और ब्लड ग्रुप भी मिला के देखते हैं। हम गुरु चुनते समय इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं। शादी विवाहों में जैसे एक भूल पूरा जीवन को दुखी कर देते हैं, भूल गुरु चुनने के कारण साधना के सारे गतिपथ बदल देते हैं। शिशी ठाकुर कहते हैं, एक भूल बहुत सारे भूल दुख के कारण होते हैं। बहुत सारे साधक जो कहते हैं करते हैं, संन्यास दीक्षा छोड़ के जीवन में एक बार ही दीक्षा लेना चाहिए। कभी कभी द्वितीय बार आप दीक्षा ले सकते हो, लेकिन वो अलग नियम, अलग परिस्थिति है एवं अलग महत् कार्यकारण के अलग विधि है। कभी न कभी आपको समझना होगा, एक बार दीक्षा लेने के बाद प्रथम गुरु के अनुमति के बिना आप दोबारा दीक्षा नहीं ले सकते। गुरु दीक्षा जीवन में एक बार ही होता है, केवल मात्र संन्यास दीक्षा दोबारा लेने का अनुमति है। ये अलग विषय है। अलग अलग धर्म मत में अलग अलग विधि है। दीक्षा के दो मतलब, एक तो ईश्वर दर्शन, साधना, सिद्धि, दूसरा मंत्र दुनिया में अबाध प्रवेश। यदि आप संसार सुख, व्यवसाय उन्नति के कारण दीक्षा लेना चाहते हो, तो किसी को भी गुरु बना लीजिए। और यदि आप आत्मोन्नति, साधना के कारण गुरु खोजना चाहते हो, तो आपको अपेक्षा करना ही होगा। यदि आप साधक हो तो गुरु खोजने का जरूरत ही नहीं, और साधक ही ना हो तो खोजने का कोई उपाय ही नहीं। प्यासा हो तो पानी मिल ही जाएगा, किसी से पूछने का जरूरत नहीं। प्यासी खोज बन जाएगी, कंठ की तृप्ति ही प्रमाण हो जाएगी। जब प्यासी ना हो, सामने जल का सरोवर भरा रहे और तुम्हारे कंठ ने प्यासी ना जानी हो, तो तृप्ति की पहचान कैसे करोगे। गुरु तो प्यास से जाना जाता है, शास्त्रों से नहीं। अभी एक प्रश्न उठता है, शिष्य और साधक का अर्थ क्या है। शिष्य और साधक का अर्थ है खोजी और आकांक्षी। प्यासी है परम को पाने के लिए। बहुत सारे शिष्य हैं जो शिष्य नहीं बन पाते, फिर भी दीक्षा लेते हैं, साधना में उतर जाते। इसमें सारी समस्या खड़ी होती है। तुम किसी से सुन के प्रभावित होते हो, तुम्हारे मन में भी लोभ जाग उठता है। तुम भी सोचते हो ऐसा आनंद हमें भी मिले, ऐसा तृप्ति हमें भी मिले। तुम भूल जाते हो, बिना प्यास के तृप्ति और आनंद नहीं मिलते। पीड़ा जितना गहरी, प्यास जितना गहरी, तृप्ति भी उतनी गहरी होता है। सत्य को चाहे ही ना हो तो सद्गुरु मिला तो भी पहचान ना पाओगे। सदियों में राधा, मीरा, चैतन्य नाचे हैं,
उनका नाच तुम्हें छू जाता है, उनके गीत तुम्हारे हृदय को आंदोलित कर जाता। श्री ठाकुर के पास जाके किसका मन नहीं हो उठता कि ऐसी शांति हमें भी मिले। लेकिन उतनी पीड़ा, उतनी अशांति तुमने जानी हो जो श्री ठाकुर को मिले। वही अशांति, वही दुख पीड़ा तुम्हारी शांति का द्वार बनेगी। इसलिए मत पूछो कि सद्गुरु कैसे मिले, सद्गुरु की पहचान कैसे हो। अगर शिष्य हो तो जैसे ही गुरु मिलेगा तार से तार जुड़ जाएगा। किसी से पूछने को जरूरत नहीं, रोशनी आते ही पहचान ली जाती है। समय प्रमाण है, सद्गुरु का मिलन भी शत प्रमाण है। जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तब तुम पहचान लेते हो दर्द, और जब दर्द चला जाता है तब तुम समझ लेते हो सब ठीक हो गया, स्वस्थ। दोनों अवस्था में तुम पहचान लेते हो। भय नहीं तो लोभ के कारण लोग गुरु खोजते हैं। दोनों अवस्था में कोई भी साधक नहीं है। जब तुम उत्कंठा से भरते हो तब गुरु को पहचानना पड़ेगा। गुरु के पैरों की आवाज सुनकर तुम्हारे हृदय में घूंघर बाज उठेंगे। गुरु के आंख में आंख पड़ते ही सदियों सदियों के बंद द्वार खुल जाएगी। तब पहचानने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारे मन तब जान लेगा यही तुम्हारी गुरु है। और हृदय की पहचान ही एकमात्र पहचान है। तुम शिष्य होने में लग जाओ, अपने को काबिल बना लो। अगर तुम लेवल लगाना चाहते हो तो अलग बात। मैं एक्स गुरु का शिष्य हूँ, मैं वाई गुरु का शिष्य हूँ। उनके तो लाखों शिष्य हैं। शिष्य और साधक होना तलवार के धार पर चलना। दूर के डल सुहाने लगते हैं, दूर से गुलाब सुंदर दिखते हैं। जब फूल को तोड़ने जाओगे पहले कांटा लगता। ईश्वर की प्रेम जाल में जब फांसोगे तब वास्तव का पता चलेगा। पीछे लड़ने का कोई रास्ता नहीं और सामने गहन अंधकार। तुम अगर ये पीड़ा, ये दर्द यदि तुम सहन सकते हो तो गुरु तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे द्वार में आएगी। किसी से गुरु के लक्षण, गुरु के शास्त्र जानने का जरूरत नहीं। शास्त्र लेके गुरु को खोजने निकले हो तो गुरु तुम्हें मिलेगा नहीं। कृष्ण को देखो नाचते गाते राज रचाते हुए, महावीर को देखो नग्न सन्यासी, गौतम बुद्ध को देखो भिखारी सन्यासी, श्री चैतन्य को देखो नाचते गाते पंडित सन्यासी, बाबा लोकनाथ को देखो सर्वत्यागी ब्रह्मचारी, और श्री ठाकुर को देखो संसारी होते हुए भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। जितने गुरु है उतने ही प्रकार के, क्योंकि प्रकृति माँ एक ही रूप को बार बार दोहराता नहीं। तुम अपने आप को पूछ लो, सच में तुम्हें गुरु चाहिए? चाहिए तो आज से ही ईश्वर के पास प्रार्थना शुरू करो। हे ईश्वर, मुझे गुरु चाहिए। जैसा तू ठीक समझे, जैसा मेरे लिए सही हो, मार्गदर्शक एक गुरु दो। मुझे कृपा करो, मुझ गरीब पर दया करो। मुझ में पहचानने को शक्ति नहीं, तुम ही पहचान कराओ। तुम्हारे मन में जो सहज लगे ऐसा प्रार्थना रोज करते रहो। और जो देव देवी जैसे कृष्ण, नारायण, शिव, शंकर, इनके 108 नामों में जो तुम्हें ठीक लगे उसे रोज जप करते रहो, रोज ध्यान करते रहो। जहाँ तुम्हें सत्संग मिले, संभव हो तो सत्संग करना। कहीं भी कुछ सीखने को मिले सीख लेना। गुरु तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम अभी धारा हो, धीरे धीरे राधा बनोगे। परम पुरुष श्री कृष्ण बन के राज रचेंगे।
और तुम बनोगे श्याम प्यारी राधा राधा राधा। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु, जय ठाकुर।